जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट पर दमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, फाउंडेशन बैच, मैथ के लिए एक फाउंडेशन बैच जो आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकता है। अगर आप मैथ में एक न्यू स्टूडेंट है, फ्रेशर स्टूडेंट है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें हम लोग मैथ के बेसिक से लेके, मतलब बिल्कुल जीरो से लेके, आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस सेशन की खास बात फाउंडेशन बैच की ये रहने वाली है कि इसमें हम एक कॉन्सेप्ट लेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये लगे कि अब मैथ थोड़ी थोड़ी सी अच्छे से मेरी स्ट्रांग होने लगी है। इस सेशन में हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेंगे और चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आज का जो सेशन में हम लोग एंजॉय करने वाले हैं वो परसेंटेज की क्लास एंजॉय करने वाले हैं। तो परसेंटेज हम बिल्कुल बेसिक से लेते हुए आज का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने एक छोटी सी कोशिश की हुई है। हर एक कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप से लेके, मतलब बिल्कुल जीरो से लेके स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर सेशन जरा से भी एंजॉय करना है, एंजॉय पसंद आ रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी ये सेशन आपको पर डे देखने को मिलने वाला है, फाउंडेशन बैच। और ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और मैथ के लिए आप अगर मैथ, मतलब मैथ तो अब ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं बचा जिसमें मैथ ना है। और मैथ इंपॉर्टेंट, मतलब मैथ एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है मार्क्स में। तो मैथ के क्वेश्चन बनाना कैसे करना है, ट्रिक देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, सारी चीजें हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे मैथ फाउंडेशन बैच के बेसिक परसेंटेज क्लासेस, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग यहां पे बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैथ फाउंडेशन बैच, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में से बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अब इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब ये होता है कोई चीज अपने आप में 100, यानी परसेंटेज जो चीज होती है वो हमेशा 100 में मेजरमेंट किया जाता है। ओके, और इसका जो साइन होता है वो साइन होता है ये जो होता है ये साइन होता है परसेंटेज का। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये परसेंटेज का साइन होता है। अब इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज का है वो आपके सामने ये है, फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में बदलना हो। किससे? फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में बदलना है। हमें क्या करना है? फ्रैक्शन से हमें क्या करना है? परसेंटेज में इसको चेंज करना है। अगर हम फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? एक चीज समझना कि जब भी हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इंटू 100 करना होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 नोट डाल लो इसको, कि हमें जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू 100 करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 1/2 एक फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंटेज बनाना है तो हम क्या करेंगे? इंटू 100 करेंगे। 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। ओके, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया? 50% आ गया। कितना आ गया? 50% आ गया। वहीं अगर हम लोग 1/3 की बात करें तो 1/3 इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ गया? 100/3%। अगर हम 1/4 की बात करें तो 1/4 इंटू 100, तो यहां पे क्या आ गया? जब इससे इसको कट करोगे तो 25%। 1/5 की बात करें तो 1/5 इंटू 100, 5 से जब इसे कट करोगे तो 20 टाइम जाएगा, 20%। 1/6 देखें तो 1/6 इंटू 100, 2 से कट करो 3 और 2 से कट करेंगे 50, 50/3%। 1/7 देखेंगे, 1/7 इंटू 100, तो इसका क्या आ जाएगा? 100/7%। तो आप एक चीज ये नोटिस कर रहे होंगे कि हम जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू हैं उसको परसेंटेज में अगर हम चेंज कर रहे हैं, किसमें? परसेंटेज में अगर चेंज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ नॉमिनेटर, यानी परसेंटेज जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो P/Q के फॉर्मेट में होती है, यानी नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होती है। तो इसमें हम नॉमिनेटर में इंटू 100 कर दें तो हमारी जो वैल्यू है एक्चुअली में किस में आ जाएगी? परसेंटेज में आ जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग ये समझ लो, बिल्कुल बेसिक है परसेंटेज का। ठीक है, वही अगर कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की बात करें तो कॉन्सेप्ट नंबर जो सेकंड है वो ये कह रहा है कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो। पहला कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि अगर हमें कोई भी चीज किससे चेंज करनी थी? फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करनी थी, तो हमने इंटू 100 किया नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर, जो हमारे पास
एन अपॉन डी, यही तो फ्रैक्शन फॉर्मेट होता है, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसमें हमने इंटू 100 कर दिया तो हमारे पास परसेंटेज वाली वैल्यू आ गई। अंडरस्टूड। वही अगर हम लोग सेकंड की बात करें, जहां हमसे बोल रहा है परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, जब हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें क्या करना होता है, इंटू 1/100 करना होता है। क्या करना होता है, इंटू 1/100। तो 10% की वैल्यू क्या आएगी, तो 10 इंटू 1/100 करोगे और 0 से 0 कट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1/10। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ चुके हैं, मतलब हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। वहीं अगर हम लोग 20% की बात करें तो 20% को जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 20 इंटू 1/100 और 0 से 0 कट हो गया, 2 से कट कर दो 5, यानी हमारे पास 1/5। 30% की बात करें तो 35% कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू 30 और 0 से 0 कट हो गया तो 3/10 हो गया। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। किससे आ रही है, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो इंटू 1/100 कर रहे हैं तो ये चीज हमारे पास निकल के आ गई। अब इसमें एक रिलेशन, बहुत सिंपल सा रिलेशन है, आपको दिख रहा होगा कि अगर हमने 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 1/5 जो फ्रैक्शन वैल्यू निकाली किसकी, 20% की है, और 1/5 की अगर हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाया तो 20% आया। तो ये एक दूसरे से रिलेट है। ओके, अगर हम 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 1/5 की अगर हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 20% आएगा, और 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1/5 आएगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से अपना बता सकते हैं कि हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, मतलब बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसे हम कई समय पहले सीख चुके हैं और अब भी हमें बिल्कुल बेसिक से आ चुकी है। ठीक है, अब वही अगर हम लोग इस आधारित पे, जिसपे हमारे पास प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित जो प्रश्न हैं, इन पे हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल सिंपल है। ओके, क्वेश्चन हमारा सिंपल है। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जिसे हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर आर कॉन्सेप्ट। क्या बोल सकते हैं जिसे हम, आर कॉन्सेप्ट। अब ये आर कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये आर कॉन्सेप्ट जब आपको पता चलेगा, जब आप इसमें देखेंगे समझेंगे क्या चीज है आर कॉन्सेप्ट। तो आर कॉन्सेप्ट पे 2 फॉर्मूले बनते हैं, 1 2। अब 2 फॉर्मूले होते हैं क्या है, सबसे पहले कमी वाला एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, कमी वाला, और एक होता है तुम्हारा वृद्धि वाला, एक होता है वृद्धि वाला। मतलब पहले अगर कमी वाला क्या फॉर्मूला होता है और वृद्धि वाला क्या होता है, ये हम बताएंगे कहां पे कैसे यूज करेंगे, ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल में फॉर्मूले देख लो होते क्या है, क्योंकि जब मैं आगे आपको डिस्कस करूं कि कमी वाला फॉर्मूला लगेगा तो आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि यार कमी वाला ये क्या फॉर्मूला होता है। तो आर कॉन्सेप्ट में जो कमी वाला फॉर्मेट रहेगा वो ये रहने वाला है कि हमारे पास क्या होगा, R/100 माइनस R इंटू 100। इनको याद करने का भी मैं ट्रिक बताऊंगा, मतलब आपको याद करने का भी बताएंगे, आपको एक्स्ट्रा में कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको क्लास रेगुलर अटेंड करनी है और आप इसी क्लास में पूरे अच्छे तरीके से मैथ को बहुत मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले देखो कमी वाला क्या हो जाएगा, R/100 माइनस R इंटू 100, और वहीं वृद्धि की बात करेंगे तो R/100 प्लस R और उसके बाद इंटू 100। तो कमी वाला जो फॉर्मेट आया वो ये आया और वृद्धि वाला ये है। अब कमी और वृद्धि में दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, फॉर्मूला दोनों के सेम ही है। कमी वाले में क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और वृद्धि वाले में बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इतना अंतर है। अगर हमसे वृद्धि बोल रहा है, देखो कोई भी चीज है, अगर तुम्हारी वृद्धि क्या होगी, अगर नेचुरल चीज है उसमें तुम वृद्धि करना चाह रहे हो, मतलब तुम्हारे पास जितनी है उससे ज्यादा हो जाए तो वृद्धि होगी, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। और उससे कम हो जाए, मतलब हमारे पास 100% वैल्यू है, हमारे पास 100 रुपीज है, उसमें से अगर मैं बोल रहा हूँ वृद्धि होगी, तो वृद्धि का मतलब 10 रुपए बढ़ गए होंगे, 10 रुपए बढ़ा दिए तो हमारी वृद्धि होगी, यानी उससे 100 से ज्यादा हो गए होंगे, और कमी कर दी तो 100 से कम हो गए होंगे, यही तो होने वाला है। तो बस इतना ही है, आर कॉन्सेप्ट में हमें समझ गए दोनों चीजें होंगी। अब कौन सी चीज कहां पे यूज होगी ये हम क्वेश्चन के साथ देखना, बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, हमसे ये कह रहे हैं। तो एक कर्मचारी की जो मजदूरी है वो 20% कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी पुनः पहले के मजदूरी के बराबर लाना हो, दी नहीं गई, हमसे बोला जा रहा बराबर लाना हो, तो पहले कटौती की गई यानी हमसे यहाँ पे कमी की गई पहले, अब वो बोल रहा बराबर लाना हो यानी कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी।
तो पहले जब कमी की गई तो हमारा कमी वाला फॉर्मेट लगेगा। क्या लगेगा? कमी वाला। अब ये आर क्या होता है? आर की वैल्यू क्या रखेंगे हम? तो आर की वैल्यू कुछ नहीं, जो हमें ये परसेंटेज में दे रखा है ये याद रख लेना। जैसे कमी वाला हम करेंगे तो कमी वाला फॉर्मूला होता है आर अपॉन 100 माइनस आर और इसके बाद इंटू 100। यही तो होगा। आर कितना है तुम्हारे पास? 20। 100 में से 20 जाएगा 80 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 2 से कट करो 4 और 4 से कट कर दो 25। तो हमारे पास जो निकल आया वो 25% निकल के आ गया। क्या आ गया? 25% बी वाला। तो आपने देखा ना, हमने बस कॉन्सेप्ट को देखा। अभी हम क्वेश्चन बहुत फास्ट करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट मतलब पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको लग रहा है यार क्या बात है, ट्रिक की बात कर रहे थे, मतलब क्वेश्चन उड़ाने की बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है भाई। आप जब कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, फिर अपने आप क्वेश्चन उड़ेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन देख के ही सॉल्व करोगे आप। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आर हमें समझ में आ गया। जो यहाँ पे परसेंटेज दे रखा होगा वही हमारा आर होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आर समझना पड़ेगा कि आपको आर क्या हो। समझ आ गया? तो इसका आंसर कितना आ गया? 25%। अब अगर अगला क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 और 1/3% कम है। यानी यहाँ पे भी हमें कमी दे दी है। उसके बाद बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है, यानी हमसे पूछ रहा है कितना ज्यादा है। तो पहले कमी दे रखी है तो आर कॉन्सेप्ट लगेगा। जब हमें दे रखी है और दूसरा अल्टरनेट हमसे पूछ रहा होगा तब वहां पे हम आर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कमी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। तो क्या लगेगा? आर अपॉन 100 माइनस आर, ब्रैकेट बंद करो और इंटू 100 कर दो। अब 33 होल 1/3 इसको जब बनाओगे तुम 100/3, ये आर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ गया? आर की वैल्यू 100/3 आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आर की वैल्यू 100/3 आ गई तो हम क्या करेंगे? आर की वैल्यू 100/3 रख दो। आर की वैल्यू कितनी रखो? 100/3। तो यहाँ पे रख दो 100/3 और नीचे रखो 100 माइनस 100/3 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 100/3 अपॉन 200/3 इंटू 100। 3 से 3 कट जाएगा, 2 0 ये कट गए, तो हमारे पास 2 से कट कर दो, कितना आ गया? 50% आ गया। और 50% ऑप्शन नंबर सी है। तो आपने देखा ना, बस हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बस फॉर्मूले को हम देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमने देखा आर कॉन्सेप्ट वाला, उसको यूज किया और हमने आंसर निकाल लिया। अब मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखने वाला हूं, मतलब ये फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूं। अब आपको दिखाने वाला हूं मतलब टाइप के हम क्वेश्चन पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये दो क्वेश्चन में आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, कैसे लगाने वाले हैं, वो भी चीज समझ में आ रही। तो एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान पर उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। तो पहले कमी की गई, घटाना, कमी। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग आ रही है पर है फॉर्मेट यही, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हमें क्या करना है? तो हमारे पास हो गया 10% कमी, यानी आर हमारे पास 10% कमी हो गया। अब इसको देखो, कॉन्सेप्ट तो हमें पता है ना, आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100, यही तो है। अब इसे देखो डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। 10% कमी, आर कमी दिखा रहा है तो 10 और कमी दिखा रहा है तो 100 में से 10 माइनस कर दो, 90 इंटू 100। तो हमारे पास कितना आ गया? 0 से 0, 100/9% आ गया, 9%। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? सी वाला ऑप्शन बन गया। तो आपने देखा, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्या ये क्वेश्चन का आंसर आप देख के ही बता सकते हो कितना आ रहा है? तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई। एक धातु की कीमत 10% घटा दी गई, यानी 10% कमी कर दी गई। जब 10% कमी कर दी गई तो 100/9 अभी हमने प्रीवियस में निकाला। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही किया ना। लैंग्वेज चेंज हुई है, आर चेंज नहीं हुआ और कमी भी चेंज नहीं हुई, यानी आर हमारे पास 10% ही है और कमी वाला ही लग रहा है। अगर वृद्धि वाला भी लगता तो अलग आंसर आता, कमी वाला लग रहा है तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा इसका। यदि किसी वस्तु पर टैक्स जो है वो 10% कम कर दिया जाता है, टैक्स 10% कम कर दिया जाता है तो 100/9। ओके, ठीक। अगला, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, यहां पे बी की आय होना चाहिए था, बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब यहां पे आर की वैल्यू हमें दे रखी है 40% और कमी वाला दे रखा है, तो हमें क्या करना है? बस 40 उठाना है, 100 में से 40 माइनस करना है, 60 इंटू 100। 0 से 0 कट करो, 2 से कट करो 2, यहाँ पे 3 करो, तो हमारे पास आ गया 200/3 और जब इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 66.66 आ जाएगा। और ये ऑप्शन हमारा सी वाला है, 66 अप्रोक्सीमेशन।
ओके। अगला कह रहा है कि एक अधिकारी का जो वेतन है वो 20% की वृद्धि होगी। अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि होगी। इसके पहले देखो 20% की वृद्धि दिखा रहा है, इसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई आंख बंद करके मत चलना, यहाँ पे क्वेश्चन भी समझते रहना कि यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पे हमें 20% क्या दे दिया, वृद्धि, यानी हमें यहाँ पे वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट क्या था, वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा क्या था, आर, ठीक है, अपॉन 100 प्लस आर और उसके बाद इंटू 100। वृद्धि वाले में क्या था, सिर्फ आर को 100 में आर को हमने ऐड कर दिया था, यही वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट था, यही हमने सीखा अभी देखा। तो हमने वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, 100 प्लस आर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखें वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट ये है, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20% है। और जब आर की वैल्यू हमारे पास 20% है तो हम क्या कर सकते हैं, 20 अपॉन 120 इंटू 100, क्योंकि 100 में 20 ऐड करना पड़ेगा, 120 हो जाएगा। 0 से 0 कट कर दो, 2 से 6 कट कर दो, तो 100/6 हो गया। और 100/6 की वैल्यू आती है हमारे पास, 100/6 की वैल्यू आती है 33, या इसे कट कर लोगे तो 50/3 आ जाएगा, यही परसेंट में आ गया। और ये ऑप्शन आपको बी वाला दिख रहा होगा, 50/3%। तो यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वो आर कॉन्सेप्ट के सेकंड वाले पार्ट से हुए, यानी हमने वृद्धि वाले कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट क्वेश्चन किए। इससे पहले 5 से 6 क्वेश्चन हमने किसके कर लिए, कमी वाले कर लिए, हर एक लैंग्वेज में कर लिए, ठीक है। अब यहां से हम जो कर रहे हैं वो वृद्धि वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। अब यहां पे कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई यदि गृहस्थी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, तो उसमें चीनी की खपत कितने % कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि चीनी में कितने % कमी करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पहले वृद्धि हुई ना, आर का हमारा 20% इंक्रीजमेंट हुआ। जब आर 20% इंक्रीजमेंट हुआ तो 20/120 इंटू 100, और इसकी वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकालते चल रहे हैं, कितनी आ रही है, 50/3। तो यहां पे हमने देखा कि लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो गई है, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, पर ना तो कॉन्सेप्ट बदला ना आर की वैल्यू बदली, तो आंसर क्यों बदलेगा भाई। लैंग्वेज चेंज करने से आंसर नहीं बदलता। अगर यहां पे आर की वैल्यू चेंज कर देगा तो हमारा कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये अलग अलग लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। जैसे यदि चाय के मूल्य में 20% बढ़ोतरी होगी तो 50/3 ये भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को लगा के देखना, ठीक है। अगला कह रहा है कि यदि खाद्य तेल के दाम 25% बढ़ गया, यानी खाद्य तेल का जो दाम है वो 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने % कमी करनी होगी। हमसे बोल रहा है खाद्य तेल में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू हमें दे रखी है 25% इंक्रीजमेंट वाला, वृद्धि वाला दे रखा है। और जब वृद्धि वाला दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 तो रखना ही पड़ेगा, और 100 में 25 जोड़ना पड़ेगा, 125 इंटू 100, यही तो फॉर्मूला होता है, आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100, यही तो है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसको उड़ा दो फटाफट से, 5 से इसे उड़ाओ 20, कितना आ गया, 20% आ गया। 20% बी वाला ऑप्शन है, ठीक भाई। अगर सेशन जरा सा भी पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 30% अधिक है। तो अगर ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है ना, तो आर की वैल्यू हमें 30% दे रखी है और अधिक में दे रखी है, तो हमें क्या करना है, 30/130 इंटू 100। अब बोलोगे हम क्या सॉल्व करें, नहीं, 13 नीचे आएगा, 13 एक ही ऑप्शन में आएगा, तो ये ऑप्शन से हो गया हमारा, ठीक। ओके, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नीचे 13 आ रहा है, 13 का मल्टीपल आ रहा है, 13 का मल्टीपल इनमें एक भी नहीं दिख रहे, हमें यही दिख रहा है, अपॉन में डिनोमिनेटर में हमारा 13 आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा, हालांकि इसे सॉल्व करो तो यही आंसर आएगा, कितना आएगा, 300/13 आएगा, और यही वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, डी वाला, ठीक। अगला कह रहा है यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। नीता का जो वेतन है वो पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम होगा, ये कह रहा है। नीता के वेतन आर की वैल्यू जो तुम्हारे पास दे रखी है वो 25% अधिक दे रखी है, और 25% अधिक का मतलब हो गया 25/125 इंटू 100, और 25 पंचे और 5 से कट कर दो 20, तुम्हारे पास कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने देख रहे हो ना, बस सिंपल से कॉन्सेप्ट को हम लेके एक कॉन्सेप्ट हमने समझा और उसको उसके बेस्ड पे हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। हमने कमी वाले किए, वृद्धि वाले किए। अब
इसमें आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। आई होप मैंने इस तरीके से कोशिश की हुई है थोड़ी सी समझाने की कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है ये भी प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पे आधारित है। वहां पे एक चीज हमें दे रखी थी, हमसे दूसरी पूछ रहा था। यहां पे हमें दोनों चीजें मतलब दो बार, एक बार या तो कमी कमी रही होगी या वृद्धि वृद्धि रही होगी। ऐसे कॉन्सेप्ट वाले यहां से नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, वो ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रहने वाले। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, इस चीज को समझ लो। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करने वाले हैं जिसे हम सक्सेसिव रूल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव रूल। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सक्सेसिव रूल। मतलब इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, हमें कोई वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज का सक्सेसिव रूल। और इस सक्सेसिव रूल में हमें क्या करना है, इसे बहुत सारे लोग भी क्या बोलते हैं, ए बी रूल भी बोल सकते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा ए बी रूल हो गया, प्लस माइनस रूल बोल सकते हैं, सक्सेसिव रूल बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। फिलहाल इसका सक्सेसिव रूल के नाम से हम लोग याद रखते हैं। ए बी रूल भी होता है, ठीक। अब ये रूल होता क्या है, तो हम इसे सक्सेसिव रूल को जानते हैं, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। बस इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में माइंडली कर लो, मैंने माइंडेड कर लो। क्या करना है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं अभी। फिलहाल इस चीज को इतना माइंडेड कर लो कि ये जो फॉर्मूला है वो एक्स प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100 है। ओके, इसे ही हम सक्सेसिव रूल बोलते हैं। अब प्लस माइनस कैसे लगेगा वो सारी चीजें हम लोग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक देख लो एक चीज, क्या कि जब भी हमें दोनों जगह प्लस प्लस दे रखा हो, यानी दोनों जगह वृद्धि, प्लस का मतलब वृद्धि, जब दोनों जगह हमें वृद्धि दे रखी हो तो हमारा प्लस ही आएगा, सेम साइन। और जब दोनों जगह कमी दे रखी हो तो भी प्लस लगेगा। कहां पे, इस जगह पे, इस जगह की बात कर रहा हूं मैं। जब ये दोनों प्लस है तो यहां पे प्लस होगा, और जब ये दोनों माइनस है तो भी यहां पे प्लस होगा। लेकिन जब अपोजिट साइन है तो यहां माइनस होगा, जब अपोजिट साइन है तो क्या होगा, माइनस होगा। ये बात आप बहुत अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर x और y दोनों जगह वृद्धि हुई है तो यहां पे तुम्हें क्या होगा, दोनों जगह सेम साइन आई ना तो यहां पे भी प्लस हो जाएगा। दोनों जगह नेगेटिव आए तो भी प्लस हो जाएगा। लेकिन दोनों जगह अपोजिट साइन है, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, या पहला नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो यहां पे माइनस लग जाएगा। इतनी बात आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट पे देखते हैं क्वेश्चन। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। एक वस्तु के विक्रय मूल्य हमने 30% कम किया तो ऑब्वियसली उसकी बिक्री वृद्धि हो जाएगी। तो उसकी बिक्री कितनी वृद्धि होगी, 30% हो गई। तो बोल रहा है उसके कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, यानी उसने अपनी वैल्यू तो घटाई, उससे वृद्धि हुई। और जब उससे वृद्धि हुई तो उसका जो पहले हो रहा था राजस्व पे पहले अंतर पड़ा, उससे क्या वृद्धि होगी कि कमी होगी, मतलब उससे उससे फायदा होगा कि घाटा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सक्सेसिव रूल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सक्सेसिव रूल। अब सक्सेसिव में होगा क्या कि पहले कमी बोली मतलब नेगेटिव चीज है, फिर यहां पे वृद्धि यानी पॉजिटिव चीज है। तो जब पहले कमी है तो माइनस एक्स और फिर वृद्धि है तो प्लस वाई। और यहां पे हमने तुमसे क्या कहा था, जब अपोजिट साइन हो तो माइनस आ जाएगा एक्स वाई अपॉन 100। अब ये एक्स वाई क्या है, तो पहली जो कंडीशन गिवन होगी इसे एक्स मानेंगे, और जो दूसरी कंडीशन गिवन होगी इसे हम वाई मानेंगे, ठीक है। जो पहली कंडीशन गिवन होगी इसे हम x मानेंगे, और जो दूसरी कंडीशन गिवन होगी इसे हम क्या मानेंगे, y मान लेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 20, और y की वैल्यू है 30। तो यहां पे रखो -20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100, 0 से 0 और 0 से 0। यहां पे आ गया 10 माइनस 6, और ये हमारे पास 4। अब ये 4% आ गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आया, मतलब नेगेटिव की कोई चीज तो आई नहीं। तो जब पॉजिटिव क्या आया तो वृद्धि दिखाता है। ऑप्शन हमारा ये वाला बन जाएगा, ये 44 नहीं 4 होगा, 4% की वृद्धि। वहीं अगर हम यहाँ पे नेगेटिव आता, यानी अगर माइनस का 4 आता तो माइनस डिनोट किसे करता है, कमी को। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो माइनस किसे डिनोट करता है, कमी को। तो माइनस अगर होता तो हम किसकी बात कर लेते, कमी की बात कर लेते। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रेक्षक की सीटों की संख्या 25% वृद्धि की गई। एक प्रेक्षक है, उसकी सीटों की संख्या में 25% वृद्धि कर दी गई, और उसके टिकटों की कीमत में 12% वृद्धि कर दी गई। दोनों जगह वृद्धि हो गई, यानी हमारे पास x की वैल्यू भी 12% 25% वृद्धि हो गई, 25% वृद्धि हो गई, प्लस हो गया, प्लस वाली वैल्यू है ना। और y की जगह भी हमारे पास क्या हो गई, 12% वृद्धि हो गई। तो उस प्रेक्षागण की आय में कितनी वृद्धि होगी, भाई दोनों जगह वृद्धि कर दी गई तो आय पे तो अंतर पड़ेगा ना, तो कितना परसेंट पड़ेगा, ये चीज हम निकालने के लिए इस सक्सेसिव का यूज करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास दोनों जगह सेम साइन है, यानी x और y दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, 25
प्लस 12 और प्लस प्लस जब दोनों जगह है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा 25 इंटू 12/100। 5 6 7 2 3 37 प्लस 25 चौको 100, 4 से कट करो 3, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया और 37 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 40। तो हमारे पास ये 40% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा उसकी इनकम पे, उसकी आय पे। ठीक है, तो ये चीज आपको सक्सेसिव से समझ में आ रही होगी, आई होप। ठीक है, और अगर नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ये चीज यहाँ पे समझ में नहीं आई है, तो अगली क्लास में हम उसको और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, उसे प्राप्त संख्या 25% कमी कर दी जाए, यानी अगर पहले 25% वृद्धि कर दी जाए फिर 25% कमी कर दी जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी होती है। तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए, एक ही ऑप्शन बचा 25/4%। अब बोलोगे ये कैसे कर दिया, मतलब आपने क्वेश्चन देखा और आंसर आ गया तुरंत। इसको समझो, देखो जब 25% एक बार वृद्धि कर दी गई और फिर 25% कमी कर दी गई तो साइन अपोजिट वाला आएगा, तो 25 इंटू 25/100, ये दोनों तो कट ही जाएंगे और माइनस क्या डिनोट करेगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला एक ही कंडीशन तो दिखा रहा है। हाँ, अब इसे 25 हो जाता है 625, 25 से कट कर दो 4, तो 25/4% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और यही आंसर हमने टिक आउट किया था कि हमारे पास क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अब साथ साथ अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट हम कैसे इसको यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ए का वेतन 10% पहले बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन कितना होगा, तो यहाँ पे भी जब पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया या पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया, ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पे सेम सेम होता है तो हमेशा कमी होती है। तो यहाँ पे कमी किसमें है, देखो ये वृद्धि वाला तो कट गया, ये भी कट गया, ये दो ऑप्शन तो हट गए, बी और सी बचा हुआ। अब बी और सी में हमें देखना है कितने परसेंट कमी होगी, तो इसका आंसर तो एक्चुअली में 1% कमी होगा। कैसे, देखो प्लस 10%, 10% बढ़ाया गया, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू कितनी है, -10% घटाया गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, +10 -10 प्लस माइनस की वजह से -10 इंटू 10/100, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया, ये तो कट गया, -1% आ गया, -1% कमी होगी। तो हमारा ऑप्शन भी बन गया, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। ओके, अगला कह रहा है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, दो छोटे छोटे क्वेश्चन जोड़ दिए गए, यानी पहले सक्सेसिव का यूज कर लिया गया, उसके बाद एक नया क्वेश्चन और दे दिया गया कि जो संख्या आएगी उस मूल संख्या से जो संख्या आ रही है वो मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या पूछ रहा है तुमसे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं क्या हुआ है। अगर पहले 20% की कमी हुई फिर 20% की वृद्धि हुई, अब इसको थोड़ा डायरेक्टली हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सक्सेसिव रूल का यूज कर चुके हैं, इसे x मानो इसे y मानो, कमी है तो माइनस और वृद्धि है तो प्लस, अपोजिट साइन है तो इसकी वजह से -20 इंटू 20/100, 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, तो 20 और 20 ये तो कट ही हो गए, तो -4। एक्चुअली में जो 4 की वैल्यू है ना वही तो 20 कम है, 4 -4 कम हो रहा है ना, 4 कम की वजह से 20, 4% कमी की वजह से ही तो 20 कम हो रहा है। तो 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी रही होगी, 5, और 1 की वैल्यू 5 रहेगी, तो परसेंटेज में सबसे पहले ही मैंने बताया कि हर चीज 100 में मेजरमेंट की जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 500। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आंसर बन जाएगा। सबसे शॉर्ट और सबसे स्पेसिफिक मतलब आंसर मैं आपको ट्रिक या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इस क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है, तो अन्य संख्या क्या होगी, तो पहले 20% बढ़ाया गया फिर घटाया गया, ऐसे में 4% कमी होगी, यही हो जाएगा। ठीक, कैसे देख लो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -20, वो पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया, -20 इंटू 20/100, ये तो कट गए। ठीक है, और ये 0 भी कट गए, तो हमारे पास क्या आ गया, -4 आ गया, और -4 कमी दिखाता है। अब इसके लिए एक सबसे सिंपल सी बात समझ लो आप, वैसे आप सक्सेसिव यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक और कॉन्सेप्ट इसी में बता दूं कि जब भी यहाँ पे सेम कंडीशन दी हो, जैसे 20%, इससे पहले दे रखा था क्या 10%, इससे पहले दे रखा था 25%, तो इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है, एक्चुअली में इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अगर बढ़ाया गया घटाया गया या पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया, ऐसी कंडीशन दिख रही है पॉजिटिव नेगेटिव वाली,
तो कुछ नहीं, क्या करो, हमेशा इसका स्क्वायर कर दो, जो संख्या है 20 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 400, अपॉन 100 से डिवाइड कर दो और हमेशा कमी आएगी। ये बात आप नोट डाउन कर लें कि अगर एक बार घटाया जा रहा है एक बार बढ़ाया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में सेम है, अगर ये चीज सेम है तो याद रखना, ये चीज सेम है तो हमेशा कमी आएगी और इनका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है यदि किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया जाता है और फिर 25% बढ़ा दिया जाता है, तो आप इसको यूज करेंगे, क्या करेंगे, 625 अपॉन 100 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6.25% कमी, और हमेशा कमी होती है ऐसे में, आगे देखो ऑप्शन। तो इसके लिए हम बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला फिर से यही है, 25% वृद्धि 25% कमी, तो हमारे पास 6.25 यानी 25/4 आ जाएगा और ये हमने बहुत सिंपल तरीके से इसको ऑप्शन नंबर डी सॉल्व कर लिया। अगला क्या कह रहा है, एक संख्या पहले 20% बढ़ाएगी और फिर 20% बढ़ाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा देखना, पहले 20% बढ़ाएगी फिर 20% बढ़ाएगी, प्लस 20 × 20 अपॉन 100, तो 40 प्लस 4, क्योंकि 2 जीरो तो ये कट जाएंगे और 4 44% हो गया, 44% वृद्धि हो गई, जो हमारे पास डी वाला ऑप्शन है। ओके, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने बहुत बेहतरीन से 2 कॉन्सेप्ट सीखे। और अगर कॉन्सेप्ट जरा से भी पसंद आए हो, अगर ये सेशन जरा सा भी अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत अगर जरा सी भी पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगली क्लास आपको कल देखने को मिलने वाली है जिसमें हम लोग इसके आगे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और इसके इसी बेस्ड पे, सक्सेसिव पे बेस्ड पे हम लोग एक 2D और 3D के जो क्वेश्चन होते हैं, आयतन पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं इसी कॉन्सेप्ट से हम उस कॉन्सेप्ट मतलब उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो कल के सेशन को एंजॉय जरूर करें और आज का सेशन कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करें और फीडबैक अपना जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।